नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवी कालिका का तंत्र केवल पूजा या मंत्रों का विज्ञान नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की चाबी है। यह वही ग्रंथ है जहां महामाया के विविध रूपों, मातंगी, उग्र, तारा, कौशिकी और कालिका के जन्म का गहन वर्णन मिलता है। यह हर श्लोक शक्ति की अनुभूति कराता है, हर कथा साधना का मार्ग खोलती है। आज हम लेकर आए हैं कालिका पुराण भाग 7, जहाँ देवी के प्रकट होने से लेकर उसके तंत्र मंत्र और स्वरूपों का ऐसा रहस्य उच्चाटन होता है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कंपन महसूस करेगी। तैयार हो जाइए इस दिव्य ज्ञान की अग्नि में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है शक्ति की वह कथा जो अनंत तक गूंजती है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रेरणादायक में, जहां आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। पूजा विधान और मंत्र रहस्य। पूजा विधान और मंत्र रहस्य। साधक को चाहिए कि वह भगवान विष्णु के मंत्र का उपयोग करके कुसुमों को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से उनकी बुद्धि के लिए ग्रहण करें। पुष्पों को ग्रहण करने के पश्चात शोधन शुद्ध के क्रम में उन्हें हाथों से समर्थन मसलना करना चाहिए। इसके उपरांत समचंद्र से राजपूत सूर्य संयुक्त रुद्रात ओपेशन फस्ट नामक वैष्णव मंत्र या प्रसाद मंत्र, जो आप संभोग चूड़ामणि बिंदु से युक्त कहा गया है, के द्वारा पुष्पों का समर्थन किया जाता है। तत्पश्चात पुष्पों को काम बीज वासुदेव इंद्र बिंदुओं से युक्त के द्वारा निबंधन संस्कारित करना चाहिए और ब्राह्मण बीज प्रणव के द्वारा उन्हें आहरण ग्रहण करना चाहिए। अशुद्धियों का परित्याग विशेष रूप से प्रसाद मंत्र के द्वारा ईशान कोण, ईशान दिशा में करना चाहिए। ऐसा करने से हाथों की अनुपम बुद्धि होती है और हाथों की दुर्गंध या अपशिष्ट के स्पर्श से होने वाला दूषण अशुद्धि दूर हो जाता है। मुख की शुद्धि के लिए साधक को सर्वप्रथम ब्रह्मा बीज प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वासुदेव के बीज के द्वारा प्राणायाम का स्मरण करते हुए साधक को अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए, जिनका रूप, आभूषण और वाहन सदा पूर्ण चंद्र के समान हो। पूजा के लिए जल को गंगा अवतरण बीज, जो सब पापों का नाश करने वाला है, और धनु मुद्रा के द्वारा अर्घ्य पात्र सहित अमृतीकरण करना चाहिए। यह अमृतीकरण धर्म, कर्म, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए होता है। अभिषेक पूजन में वास्तविक और उपीठ आसन श्रेष्ठ होते हैं और वाराह बीज, अग्नि बीज का दशम व्यक्ति छठ में स्वरूप पर त्याग द्वारा संशोधन किया जाता है। साधना करने वाले पुरुष को कर मंत्र के द्वारा अपने शरीर का पूजन करना चाहिए, जिससे वह स्वयं को देवत्व प्राप्त हुआ अनुभव करे। इसके बाद अस्त्र मंत्र, जो अनिरुद्ध बीज हट के अंत में हो, उसके द्वारा भूतों का अपहरण दूर करना चाहिए। दिग्बंधन से मंत्र को स्थिर किया जाता है। भूतों के रहने पर नैवेद्य प्रसाद नष्ट हो जाता है और देवता उसे ग्रहण नहीं करते। अपनी आत्मा के पूजन के द्वारा ही कर्म आरंभ करने की आधिकारिकता प्राप्त होती है और पूजन का आसन योग पीठ के समान हो जाता है। शरीर के 5 महाभूतों वायु, तेज, पृथ्वी, जल, आकाश की शुद्धि के लिए हम वसट, प्रोक्षण, अमृत वर्ष और लावन स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात नैवेद्य और पूजा उपकरणों में देवत्व आ जाता है और मन तथा आत्मा की शुद्धि
प्राणायाम से होती है। नैवेद्य की शुद्धि के लिए आदित्य बीज के द्वारा अवलोकन किया जाता है। योग पीठ के ध्यान का स्मरण करने से चतुर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल मिलता है और नैवेद्य पुष्प आदि स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। योग पीठ चतुष्कोण और 4 वृत्तियों वाला आधार शक्ति से युक्त और सूर्य के समान है, जिसके चारों कोणों में धर्म, ज्ञान, ईश्वर और वैराग्य स्थित है। इसके ऊपर ब्रह्मांड, जल, पृथ्वी, अनंत पद्म, कमल, दिक्पाल, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, महरलोक, चारों वेद और 3 गुणों का चिंतन करना चाहिए। योग पीठ में शिव का आसन, सुखासन, आराध्या आसन और विमला आसन क्रम में स्थित है और मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का चिंतन करना चाहिए। आवाहन के लिए ही श्री गणेश बीज से तथ्य नासिका वायु से देवता को मंडल में स्थित किया जाता है। गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य और वस्त्र अलंकार आदि का इष्ट देवता का नाम लेकर प्रोक्षण और पूजन किया जाता है और वरुण बीज वश से प्रोक्षण करके मूल मंत्र से उत्सर्जन और निवेदन किया जाता है। जप माला की शुद्ध इष्ट मंत्र और पाशुपद बीज से की जाती है तथा जप के अंत में माला के सिर पर रखना चाहिए। दर्पण, पंखा, घंटा और चावल का प्रोक्षण नैवेद्य विलोकन मंत्र और तारा बीज के द्वारा किया जाता है। विसर्जन के लिए ईशान कोण में मंडल की रचना करके 6 महामंत्रों तथा विसर्जन मंत्र हे परमेश्वरी अपने परम स्थान को गमन कीजिए, जहाँ पर ब्रह्मा आदि देवगण हमको नहीं जानते हैं के द्वारा विसर्जन करके देवता को हृदय में स्थापित किया जाता है। अंत में एक जटा बीज है। निर्माल्य चढ़ाए गए पुष्प आदि को सिर पर ग्रहण करना चाहिए और भास्कर बीज के द्वारा सूर्य को अक्षत का निवेदन करके क्षमा प्रार्थना अच्छिद्रता की जाती है। यह संपूर्ण विधि महामाया महादेवी सहित सभी देवगणों को प्रसन्न करने वाली और चतुर्वर प्रदान करने वाली कही गई है। हे देवी आराधना मंत्र और देवी की आराधना मंत्र और फल प्राप्ति श्री भगवान कहते हैं कि साधक को भली भांति देवी के तंत्र का श्रवण करना चाहिए, जिनके द्वारा आराधना की गई देवी शीघ्र ही फल देने वाली हो जाया करती हैं। पूर्व में दिए गए तंत्र से विशेष रूप से यह उत्तम तंत्र पूजा पद्धति है और इसके शेष अंगों को मैं पुनः विस्तार से बताऊंगा। जो पुरुष महामाया की भक्ति एकाग्र मन वाला होकर करता है, उसे फल, पुष्प, तांबूल और जो अन्नपान आदि है वह सब देवी को समर्पित किए बिना कभी नहीं खाना चाहिए। मार्ग में, पर्वत के शिखर पर या सभा में साधक को जैसे तैसे निवेदन करके ही अपने भोजन का उपभोग करना चाहिए। मदिरा के पान को रक्त वर्ण वाली स्त्रियों को, सिंह को शिव को, रक्त पद्म को व्याघ्र और वारण हाथी के संगम को देखकर ही गुरु के लिए, राजा के लिए और फिर महामाया के लिए नमस्कार नमन करना चाहिए। जो भार्या पत्नी पतिव्रता हो उससे सदा ही ऋतुकाल में संगम करना चाहिए और चंडिका देवी का ध्यान करके जो भी कार्य किया जाता है वह विभूत ईश्वर के लिए होता है। चाहे शांति कर्म हो, पौष्टिक कर्म हो या इष्टापूर्ण कर्म हो, जब भी करें तब नमस्कार करके देवी मंत्र का स्मरण करना चाहिए। जिस समय में वाद्य यंत्रीकृत संगीत के साथ गाना अथवा केवल
गति नृत्य देखें, उसे देवी के लिए निवेदन करके ही अपना उपयोग करना चाहिए। जो भी कोई आभूषण हो, वस्त्र हो या मलाशय चंदन समर्पण हो, उसे अपने शरीर में उपयोग करें तो वहाँ पर बुद्धि से मंत्र का न्यास करना चाहिए। वह व्यायाम में ही, विधान में हो, सभा में हो, जल में हो या स्थल में हो, कहीं पर भी हो, मंत्र का बुद्धि से न्यास करना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी स्वयं गमन करें, वहाँ वहाँ पर सदा देवी का स्मरण करना चाहिए। पूजा का जो भी अंग स्वरूप से कर्म हो, उसका स्मरण मंत्र के द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि मंत्र से ही हीन पूजन का जो भी अंग होता है वह सब निष्फल हो जाता है। जिस घर में जो भी अभीष्ट हो, वहाँ वैविध्य के आलोक मंत्र के द्वारा पुष्प कर्म उस समय चरित्र स्मरण करें। पूजा के अंत में मंडल को लेकर उसके द्वारा तिलक करना चाहिए और उसको सर्वशैल मंत्र के द्वारा ललाट पर तिलक का न्यास करें। जो धर्म, काम और व्यर्थ का प्रदान करने वाला होता है, उसके वश में संपूर्ण जगत हो जाता है। जो कोई राजा, राजा का पुत्र, स्त्रियां, वैश्य या राक्षस हो, चारों प्रकार के भूत, ग्राम, प्राणी सब उसके वश में हो जाया करते हैं। प्रवास, घर से दूर, देश मार्ग, दुर्ग स्थान के न प्राप्त होने पर, जल अथवा कारागार में घिरा हुआ हो अथवा निरंतर भूमि पर हो, वहीं पर महामाया की पूजा ज्ञानी पुरुष को मानसिक ही करनी चाहिए। मन में भय संपन्न हो जाए पर तथा सिंह और व्याघ्र आदि के द्वारा समाकुल घिरे हुए होने पर अथवा दूसरे के चक्कर में समागम होने पर मानसिक पूजन ही इस स्थितियों में रहने पर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में अन्य कोई भी चारा नहीं है। मन के द्वारा हृदय के अंदर योग नामक पीठ का ध्यान करके वहीं पर पृथ्वी के मध्य में पूजन का नाम एक का ध्यान करके समाचरण करना चाहिए। प्रसाधन, श्रृंगार, स्नान, दंत धावन, दांत साफ करना, कर्म और अन्य सभी मन के द्वारा करके पूजन करना चाहिए। उसी भांति हृदय में भी सभी विधियां करनी चाहिए। देवी का पूजन करने वाला निरंतर अष्टमी तिथि में अपने रुद्रों देवताओं से पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग में, पुस्तक में, अस्थमंडल में स्थित महामाया और पादुका पूजन करें। चित्र और चित्रित में शंख का पूजन करें। जल में, शिला में, पर्वत के अग्रभाग में तथा पर्वतों में खूब भक्ति भाव और श्रद्धा से संयुक्त देवी का पूजन करना चाहिए। वाराणसी पुरी में सदा का पूजन करना संपूर्ण फलों को देने वाला होता है। उससे भी दुगनी फल प्रदा भगवान पुरुषोत्तम पुरी की सानिध्य में हुआ करती हैं। उससे भी दुगने फल की देने वाले विशेष रूप से द्वारिका में कही है। समस्त क्षेत्रों और तीर्थों में की हुई पूजा द्वारिका पूजा के ही समान हुआ करती हैं। विंध्याचल में की हुई पूजा 100 गुनी फलदायिनी होती है। गंगा में भी की गई पूजा उसी के समान होती है। आर्यावर्त, मध्य प्रदेश, ब्रह्मवर्त और पुष्कर में करतोया नाम की नदी के जल में उससे भी चौगुनी फल देने वाला कही गई है। उससे भी चौगुनी फल देने वाली पूजा नंदी कुंड में होती है। उसमें भी चौगुनी जल पेच्छर सध्य में की हुई व्रत बतलाई जाती है। वहाँ पर सिद्धेश्वरी की योनि में की गई पूजा उससे भी दुगनी बताई गई है। उसे भी चौगुनी फल को देने वाली लोहित नदी के जल में कही गई है। उसी के समान काम रूप देश में सभी जगह जल और स्थल में मानी गई है। जैसे सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं तथा लक्ष्मी सबसे उत्तम है, जैसे
वैसे ही काम रूप में चूड़ा में देवी की पूजा प्रशस्त होती है। देवी का क्षेत्र काम रूप में है, अन्यत्र उसके समान नहीं है। स्थल में देवी विरल कम ही हुआ करती हैं और काम रूप में तो घर घर में ही विद्यमान रहती हैं। इसमें भी 100 गुना महत्व वाली पूजा नीलकंठ पर्वत के शिखर पर होती है। उससे भी 100 दुगनी शिवलिंग में की गई पूजा फलदायक होती है। उससे भी दुगनी फलदायी शैलपुत्री आदि की पूजा कही गई है। उससे भी 100 गुनी अधिक महत्व वाली पूजा कामाख्या देवी की योनि मंडल में बतलाई गई है। जो कामाख्या में महामाया की पूजा एक बार कर चुका है, वह इस लोक में कामनाओं को प्राप्त करता है और परलोक में भगवान शिव की शुद्धता का लाभ किया करता है। उस पुरुष के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है और फिर उसका कोई भी कृत्य कार्य शेष नहीं रह जाता। वह पुरुष अपना मनवांछित अर्थ इस लोक में प्राप्त करके चिरायु दीर्घायु हो जाता है। उसकी गति वायु के ही समान हो जाती है, जो अपनों के द्वारा कथित, निंदित, विभाजित नहीं हुआ करते। वह पुरुष संग्राम अथवा शास्त्रार्थ और बाद में दुर्ज अजय हो जाता है। वैष्णवी तंत्र के द्वारा कामाख्या की योनि मंडल में एक बार उपदेशन करके पूजा करके उसका 100 गुना फल का लाभ किया करता है। मूल मूर्ति महामाया योग निद्रा जगन्मय है, उसका वैष्णवी तंत्र पहले ही प्रतिपादित कर दिया गया है। अन्य जो मूर्तियां कही गई हैं, जो शैलपुत्री और दूसरी हैं, वह सब उसी के विभाग हैं और उसके ही शरीर से निर्गत हुई हैं। जिस रीति से नित्य ही सूर्य के विमान से किरणें निकलती हैं, ठीक उसी भांति देवी महामाया से शरीर से भी अन्य देवियां खुरचन प्रकट हुआ करती हैं, जिन्हें मेरे द्वारा आपको उन्हीं के अनुरूप कहने चाहिए। महामाया का स्वरूप तो एक ही है और कार्यों के संपादन करने के लिए वह भिन्नता को प्राप्त हुई है। कामाख्या तो महामाया है और मूल मूर्ति ज्ञान ही गाया जाता है। वो पीठों शक्ति केंद्रों के द्वारा विभिन्न नाम वाली होकर महामाया गाई जाया करती हैं। कामाख्या दुर्गा के स्वरूप और महिषासुर का वृत्तांत। कामाख्या दुर्गा के स्वरूप और महिषासुर का वृत्तांत। कामाख्या देवी को महामाया का मूल मूर्त ज्ञान कहा जाता है, जो पीठों शक्ति केंद्रों के द्वारा विभिन्न नामों वाली होती है। कामाख्या को एक ही स्वरूप वाली महामाया माना गया है। जिस समय महादेवी महामाया का शरीर लोहित लाल कर्मों से पीड़ित था, तब उन्होंने काम का परित्याग करके स्वयं ही सड़क साधक या मार्ग को ग्रहण किया करती हैं। जब वह काम का त्याग कर देने वाली होती हैं, तभी वह वस्त्र धारणी होती हैं। वह रक्त पंजक लाल कमल को निरस्त करने वाले शिव को प्रेम काल में स्थित प्रेम के ऊपर संस्थित होकर रमण करती हैं और इसी भांति कभी वे अधीर स्थिर स्थान पर विराजमान होती हैं, माला पंक्ति हो जाती हैं। वह किसी समय छत्र धारण किए हुए होती हैं, किसी समय रक्त पंजक पर स्थित होती हैं और किसी समय अवसर पर केसरी सिंह के पीठ पर स्थित होती हैं हुई काम रूप वाली होकर रमण किया करती हैं। जिस अवसर पर वो रक्त पद में ध्यान करें, तब आगे श्रीहरि का चिंतन करना चाहिए और जब हरि में ध्यान करें, तब अन्य 2 भागों का चिंतन करें। शिव चरित्र महादेव ब्रह्मा लोहित पद और हरि हृदय को महान खोज वाले के रूप में जानना चाहिए, क्योंकि अपनी मूर्ति से उनका बाहर होना
युक्त नहीं होता, इसलिए उन्होंने अन्य मूर्तियां धारण करके बाहरत्व बाहर होना प्राप्त किया है। जिस 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 रूप में से महामाया शिव निरंतर प्रसन्न होती हैं, उसी रूप से तीनों आसन शिव ब्रह्मा हर हुए थे। दुर्गा के अंग मंत्रों में तल अत्यंत स्वभाव इंदुफल प्रदान करने वाली सूर्यकांत का भ्रम यह तीनों ही अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सर्वदा प्रमुख कारण है। यह मंत्र दुर्गा का परम गोपनीय कहा गया है। जब देवी देवताओं के तेज हवाओं से संयुक्त होकर महिषासुर का वध करने वाली जगत की धात्री बनी थी, तभी वह मूर्ति सभी के द्वारा पूजित होने लगी थी। महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप जटाजूटों से युक्त अर्धचंद्र मस्तक में 3 नेत्रों से सुशोभित पूर्ण चंद्र के समान मुख वाला तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण का और परम मनोहर लोचन वाला बताया गया है। उनके 10 हाथों में दाहिने हाथ में त्रिशूल खड्ग चक्र वाण शक्ति और बाएं हाथ में खेट ढाल पूर्ण चाप धनुष पास और अंकुश धारण किए हुए हैं। उनके नीचे बिना सिर वाले महिषासुर को प्रदर्शित करना चाहिए, जिसका सिर छिन्न हो गया है और वह दानव हाथों में खंड तलवार लिए हुए हृदय में भेदित हो रहा है और वह नागपाश से व्यथित है। देवी का दाहिना चरण सिंह के ऊपर संस्थित है तथा कुछ ऊपर की ओर बाएं चरण का अंगूठा महिषासुर पर स्थित है। इस प्रकार के ध्यान करते हुए फिर देवी का ध्यान 8 शक्तियां उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोवा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चामुंडा, चंडिका से परिवृत्त करना चाहिए। जब राजा सागर ने यह वृत्तांत सुना कि देवी ने एक बार सृष्टि के आरंभ में महिषासुर का वध किया था और बाद में कात्यायनी के रूप में पुनः वध किया, तब उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यदि महादेवी ने पीछे महिषासुर का हनन किया था, तो पूर्व में कैसे वह भद्रकाली के रूप में हुई थी। इसके उत्तर में कहा गया है कि महिषासुर ने निद्रा में एक स्वप्न देखा, जिसमें भद्रकाली 16 भुजाओं वाली को अपने सिर का भक्षण करते देखा। इसके बाद उसने देवी की आराधना की और वरदान मांगा कि वह देवी के चरणों की सेवा कभी नहीं त्यागेगा और जहाँ जहाँ देवी की पूजा हो वहाँ वहाँ उसका शरीर भी पूजा के योग्य हो। देवी ने वरदान दिया कि वह उसके चरणों को कभी नहीं त्यागेगा और वह उग्रच भद्रकाली और दुर्गा के रूपों में पूजित होगा। शिव जी ने भी चंडिका देवी से प्रार्थना की थी कि उनका शिव का ही शरीर भैंसे महेश के रूप में होगा, जिसका हनन देवी करेंगी। इस प्रकार महिषासुर महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर देवी के प्रसाद से निरंतर प्रगति का लाभ किया और देवी के चरणों में तल की प्राप्ति से परम प्रसन्न हुआ। लाभ किया और देवी के चरणों की तल की प्राप्ति से प्रसन्न हुआ। पवित्रोपण तिथि महात्म्य और विभिन्न देवी स्वरूप। श्री भगवान कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में, विशेषकर चैत्र मास की अष्टमी में, अशोक और उस समय होने वाले पुष्पों से जो पुरुष इस मंत्र के द्वारा पूजन करता है, उसे कभी शोक नहीं होता, रोग नहीं होता और न ही दुर्गति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनुष्य को भली भांति उपवास करना चाहिए और नवमी तिथि में तिलों सहित अन्न, मोदक, लड्डू, शीर, घी, इत्र, शहद, शर्करा
चीनी और अनेक पशुओं के रुधिर मांस से पूजन करना चाहिए। इसके बाद शुक्ल पक्ष की दशमी में तिलों से मिश्रित जल से दुर्गा मंत्र के द्वारा 3 अंजलियां देनी चाहिए। ऐसा करने पर 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुरुष दीर्घायु होता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी में भी यह विधि करने से 10 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। आषाढ़ और श्रावण मास की अष्टमी में पवित्रता रक्षा सूत्र धारण करना चाहिए, क्योंकि पवित्रता का आरोपण देवी का परम अधिकृत करने वाला होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दुर्गा देवी की है, जबकि नवमी तिथि मातृगुणों मातृकाओं की दशमी, वासुकी की एकादशी, ऋषि की द्वादशी, भगवान चक्रपाणि की त्रयोदशी, कामदेवी की चतुर्दशी शिव की मानी गई है। जो पुरुष देवताओं को पवित्रता का आरोपण नहीं करता, उसकी सारी पूजा का फल भगवान केशव हरण कर लिया करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।